एपिसोड 26। कैसे बचेगा भीमा शेरा से राधिका के प्राण। रात्रि का समय था। संपूर्ण गजकेशरी निद्रा में डूबा हुआ था। चारों तरफ अंधेरे का सन्नाटा पसरा हुआ था। राधिका भी अपने कक्ष में सो रही थी। तभी अचानक उसने अपनी आंखें खोली और फिर अपने बिस्तर से उठी और फिर कक्ष के बाहर जाने लगी। राधिका जब अपने कक्ष से बाहर जा रही थी, उसका हाथ पास रखे स्वर्ण जलपात्र से टकराया और वो जलपात्र नीचे गिर गया। परंतु राधिका ने उस पात्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसके कदम निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जलपात्र के गिरने की ध्वनि जब राधिका की दासी मृगना के कानों तक पहुंची तो उनकी नींद खुल गई। राधिका को कक्ष के बाहर जाता देख वो हैरानी से बोली, यह गजमाता रात्रि के इस पहर में कहाँ जा रही है। वो अपने बिस्तर से उठी और राधिका को आवाज देते हुए उसका पीछा करने लगी, गजमाता, गजमाता। परंतु राधिका उस दासी की आवाज को अनसुना करते हुए बस आगे बढ़े जा रही थी। दासी मृगना तेज कदमों से चलते हुए राधिका के समीप पहुंची और उसे रोकते हुए बोली, गजमाता, आप इस वक्त कहाँ जा रही है? आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता हो तो आप हमसे कहिए। दासी मृगना के इस प्रकार मार्ग रोके जाने पर राधिका क्रोधित हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो दासी से क्रोधित स्वर में बोली, हमारे मार्ग से हटो। गजमाता को इस तरह क्रोधित देख दासी मृगना थोड़ी घबरा गई और अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, क्षमा गजमाता। राधिका आगे की ओर बढ़ने लगी और गाजमहल के बाहर की ओर जाने लगी। द्वार पर खड़े सैनिकों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु गजमाता के क्रोध के आगे विवश होकर उन्होंने भी अपने कदम पीछे ले लिए। परंतु रात्रि के इस पहर में गजमाता को गाजमहल से बाहर जाते देख वो हैरान और चिंतित थे। द्वार पर पहरा देने वाला एक सैनिक अपने समीप खड़े दूसरे सैनिक से बोला, गजमाता को पहले कभी इतना क्रोधित नहीं देखा। इस पर दूसरा सैनिक बोला, वो गजमाता है। तुम्हें उनसे इस प्रकार सवाल करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए था। परंतु वो पहला द्वार सैनिक इस बात से थोड़ा काम सहमत नजर आ रहा था। कुछ तो विचित्र था आज गजमाता के व्यवहार में, उनका रात्रि के इस पहर में किसी को बिना बताए गाजमहल से जाना। राधिका गाजमहल से निकल गजवान की तरफ जाने लगी। जैसे ही राधिका ने गजवान में प्रवेश किया, एक ध्वनि उसके कानों में पड़ी, चली आओ। राधिका उस ध्वनि का पीछा करने लगी। यह ध्वनि गजवान में बनी एक गुफा से आ रही थी। राधिका उस ध्वनि का पीछा करते करते उस गुफा के द्वार तक पहुंच गई और गुफा द्वार पर कड़ी हो गई। तभी उस गुफा के अंदर से फिर एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। राधिका गुफा के अंदर गई। यह गुफा बहुत ही डरावनी थी। गुफा में जगह जगह मानव कंकाल पड़े थे, मनो कोई नरभक्षी जानवर यहाँ रहता हो। परंतु इन सब के बावजूद भी राधिका की आंखों में जरा भी भय नहीं थी। गुफा के थोड़ा अंदर एक शख्स बैठा था। यह शख्स कोई और नहीं परंतु शेरा था, जो अपनी मायावी मंत्रों से राधिका का पुतला बना उसे अपने वश में कर यहाँ तक उसे खींच लाया था। राधिका को जरा भी होश नहीं था कि उसके साथ आखिर क्या होने वाला था। शेरा ने तांत्रिक कुंड के एक घेरे की और इशारा करते हुए राधिका से बोला, आओ इस अभिमंत्रित घेरे में बैठ जाओ। राधिका ने ऐसा ही किया। वो चलते हुए उस घेरे के अंदर गई और बैठ गई। शेरा ने मंत्रों का जाप शुरू किया और राधिका के मस्तिष्क पर उसने लाल रंग का तिलक लग गया और उसके गले में एक लाल गौरैया के पंखों से बनी माला डाल दी। राधिका के गले में जैसे ही वो माला पड़ी, उसके शरीर में तीव्र पीड़ा होने लगी और वो अचानक बेहोश हो गई। शेरा ने उसके शरीर को अपने मायावी मंत्रों की शक्ति से हवा में उठा दिया और फिर वो अपने स्थान से खड़ा हुआ और गुफा के बाहर जाने लगा। राधिका का शरीर हवा में उसके पीछे खींचा चला आ रहा था। वहीं दूसरी ओर भीमा के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी।
उनके हृदय को एक अजीब सी अनहोनी का एहसास हो रहा था। भीमा अपने बिस्तर से उठा। उसके हृदय की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। भीमा ने अपने समीप रखे पात्र से जल ग्रहण किया और खुद से प्रश्न करते हुए बोला, हमारा हृदय इतना व्यतीत क्यों हो रहा है? हमें ऐसा क्यों लगा रहा है जैसे कोई हमारा अपना संकट में हो? तभी सेनापति मृगभानु ने भीमा के कक्ष के द्वार पर दस्तक दी। सेनापति जी को इस वक्त अपने कक्ष में देख सरदार भीमा की चिंता और बढ़ने लगी। उन्होंने सेनापति जी से पूछा, सेनापति जी इस वक्त आप यहाँ? सब कुशल तो है ना? इस पर सेनापति जी बोले, रात्रि के इस पहर आपको कष्ट देने के लिए क्षमा सरदार, परंतु बात ही इतनी गंभीर थी कि हमें आपके पास आना पड़ा। सरदार भीमा ने सेनापति जी से कहा, अर्थात जो भी है स्पष्ट शब्दों में कहिए सेनापति जी। इस पर सेनापति जी बोले, सरदार गजमाता अपने कक्ष में नहीं है। हमें अभी द्वारपाल ने सूचित किया कि गजमाता रुद्रप्रिया किसी से बिना कुछ कहे गजवान की तरफ निकल गई। उनकी दासी से हमने इस विषय में पूछताछ की, परंतु उनको भी इस विषय में कुछ नहीं पता। किसी को भी गजमाता के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। यह सुन सरदार भीमा बोला, यह आप क्या कह रहे हो सेनापति जी? रुद्रप्रिया अपने कक्ष में नहीं। सरदार भीमा के चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव देखते हुए सेनापति बोला, आपके भाव से ज्ञात होता है आप भी इस विषय में कुछ नहीं जानते। हमें गजमाता की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता हो रही है सरदर। हमारे सैनिकों ने बताया कि शेरा भी संध्या काल से गजमहल से गायब है। सेनापति जी की बात सुन भीमा का हृदय घबराहट के मारे बैठा जा रहा था। सरदार भीमा ने सेनापति जी से कहा, हमें आभास हो रहा है कि हमारी रुद्रप्रिया किसी बड़े खतरे में है। हमें शीघ्र अति शीघ्र उन्हें ढूंढना होगा। उसके पश्चात सरदार भीमा सेनापति और अपने कुछ सैनिकों के साथ राधिका को ढूंढने गजवान की ओर निकल पड़ा। सरदार भीमा रुद्रप्रिया को पागलों की तरह गजवन में खोज रहा था। भीमा के सैनिक गजवन में फैल गए थे। तभी सरदार भीमा की नजर एक हाथी दंत की माला पर गई। उसे अपने हाथ में उठाते हुए भीमा बोला, यह माला तो हमारी रुद्रप्रिया की है, अर्थात वो यही कहीं मिलेगी। सरदार भीमा माला के बिगड़े मोती चांद की रोशनी से अलग ही चमक रहे थे। भीमा उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगा। भीमा एक गुफा के समीप आ चुका था। भीमा ने गुफा को देख तत्काल आदेश देते हुए कहा, सेनापति जी इस गुफा को तलाशा जाए। उसके पश्चात भीमा ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य देख सबके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सेनापति जी बोले, यह गुफा तो हमें बहुत ही भयावह लग रही है। तभी अचानक जो हुआ उसने सबको और भी भयभीत कर दिया। अचानक गुफा के बीच सबको गजमाता राधिका का खून से लड़पत मृत शरीर दिखाई दिया। राधिका के शरीर से उसका हृदय गायब था। यह दृश्य देख सरदार भीमा के पैरों टेल की जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था मनो किसी ने उनके भी प्राण निकल लिए हो। उनकी आवाज उनके गले में ही अटक कर रह गई थी। सरदार भीमा लड़खड़ाते कदमों से राधिका के शरीर के पास पहुंचा। उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। भीमा ने जैसे ही राधिका को छूने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, अचानक राधिका का शरीर वहां से गायब हो गया, मनो वहां कुछ था ही नहीं। यह देख वहां मौजूद लोगों के हृदय की गति बढ़ने लगी और सर चकराने लगा। तभी सेनापति जी के स्वर ने उस गुफा में छाई रहस्यमयी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, यह गुफा कोई साधारण गुफा प्रतीत नहीं होती। यह जो दिख रहा है वो एक छलावा है। तभी एक आवाज ने सबको चौंकाया, जो दिखा वो इस पल का छलावा और अगले पल की हकीकत है। सबने इधर उधर नजर घुमाई परंतु वहां कोई दिखाई नहीं दिया। सरदार भीमा ने उस आवाज से पूछा, कौन हो तुम? हमारे समक्ष आयो। हमारी रुद्रप्रिया कहाँ है? तभी वो आवाज बोली,
हमें खोजने में अपना समय व्यर्थ ना कर सरदार, जिसे खोजते हुए तू यहाँ तक आया है, उसकी धड़कन को खोज इससे पहले कि यह छलावा हकीकत बन जाए। सरदार भीमा की हालत प्यासे मृग के जैसी हो चुकी थी। उसकी आंखें अपनी रुद्रप्रिया को देखने को सही सलामत अपने समक्ष देखने को तरस गई थी। तभी सेनापति मृगभानु बोले, गजमाता को हमें शीघ्र अति शीघ्र ढूंढना होगा। इस मायावी गुफा ने जो हमें दिखाया, यदि वो सत्य हुआ तो अनर्थ हो जाएगा सरदार। वहीं दूसरी ओर शेरा राधिका को लेकर काली पहाड़ी पर्वत की चोटी पर पहुंच चुका था। उसने अपनी मायावी शक्तियों की मदद से राधिका के शरीर को हवा में से नीचे उतार पहाड़ी पर पड़ी एक बड़ी शिला पर लेटा दिया। उसने राधिका के मस्तिष्क पर एक एक लाल पंख रखा और कुछ मायावी मंत्रों का उच्चारण किया और कुछ ही क्षण बाद वो पुनः अपनी आंखें खोल शेरा के समक्ष खड़ी हो गई। शेरा ने लाल गौरैया का आवाहन किया और तभी उसके हाथों में एक तलवार प्रकट हुई। उसके पश्चात शेरा ने राधिका को वो तलवार दी और कहा, अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपना हृदय लाल गौरैया को देना होगा। उठाओ तलवार और करो खुद पर वार। एपिसोड 27, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी मृत्यु है। राधिका बेसुध खड़ी खुद पर उस तलवार से वार करने ही वाली थी कि तभी अचानक पीछे से किसी ने आकर उसके गले में डली लाल पंखों की माला तोड़ दी। जैसे ही वो माला राधिका के गले से टूटकर नीचे गिरी, राधिका एकदम से होश में आई और अपने हाथ में तलवार को देख हैरान होते हुए बोली, यह मैं क्या करने जा रही थी? मैं यहाँ कैसे पहुंची? कौन सी जगह है यह, और यह तलवार मेरे हाथों में क्या कर रही है? राधिका के मन में प्रश्नों का सैलाब दौड़ रहा था। तभी सरदार भीमा उसके हाथ से तलवार लेकर उसे साइड में फेंकते हुए बोला, यह क्या करने जा रही थी तुम? अगर हम समय पर ना पहुंचे होते तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। राधिका शौक में थी। वो बोली, मुझे सचमुच ज्ञात नहीं मैं यहाँ कब और कैसे पहुंची। मैं तो अपने कक्ष में सो रही थी, उसके पश्चात मुझे कुछ ज्ञात नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। तभी अचानक राधिका के कंधे पर लगा एक लाल निशान उभरने लगा और उसके प्रभाव से उसकी आंखें लाल हो गई। वो भीमा को धक्का देकर पीछे धकेलते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे सरदार। शेरा एक गुप्त स्थान से राधिका को कंट्रोल कर रहा था। वो गुस्से से बोला, आज अगर यह सरदार हमारे और इस युवती के बीच आया तो हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और फिर शेरा ने राधिका से कहा, देरी मत करो युवती, तलवार उठाओ और खुद पर वार करो। राधिका शेरा के आदेश का पालन करते हुए राधिका ने फिर से अपने हाथ में उस तलवार को उठा लिया और खुद पर वार करने लगी। सरदार भीमा ने तलवार को अपने हाथ से थाम लिया। तलवार की धार से भीमा का हाथ जख्मी हो रहा था। उसके हाथ से लहू की बूंदें टपक रही थी। भीमा ने राधिका के हाथ से तलवार छीन ली और बोला, होश में आओ प्रिय, यह तुम क्या कर रही हो? परंतु राधिका इस वक्त उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसका मस्तिष्क यदि किसी की भाषा समझा रहा था वो था शेरा। राधिका गुस्से से भीमा से बोली, चले जाओ यहाँ ने, वरना मारे जाओगे। यह हमारी आखिरी चेतावनी है तुम्हारे लिए सरदार, यदि तुमने हमारा मार्ग नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। इस पर भीमा बोला, भीमा के तो अपनी रुद्रप्रिया को अपनी आत्मा समर्पित की है तो प्राण क्या चीज है, परंतु चाहे जो हो जाए हम तुम्हें इस तरह खुद के प्राण नहीं लेने देंगे। भले ही तुम सम्मोहन में हो, परंतु प्रेम से बड़ी इस विश्व में कोई ताकत नहीं। तुम्हारा यह सम्मोहन भी नहीं शेरा। मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो, परंतु मेरे रहते तुम रुद्रप्रिया के प्राण लेना तो दूर उसे छू भी नहीं सकते। शेरा खुद से बोला, यह सरदार इस प्रकार नहीं मानेगा। तेरी मौत तेरे प्रेम के हाथों ही लिखी है भीमा। और फिर शेरा राधिका से बोला, हटा दो अपने मार्ग की इस बाधा को, ले लो प्राण इस सरदार के और आगे बढ़ो।
राधिका भीमा पर वार करने को आगे बढ़ी और उस पर तलवार से प्रहार किया। भीमा ने राधिका का वार को रोका और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। भीमा के आंखों से झलकते प्रेम ने राधिका के हाथ की पकड़ तलवार पर कमजोर कर दी थी। यह देख शेरा गुस्से से बोला, यह क्या हो रहा है? इस प्रकार मेरा सम्मोहन नहीं टूट सकता। और भीमा ने राधिका को गुस्से से आदेश देते हुए कहा, अपने मकसद को अंजाम दो युवती, इस सरदार के प्राण लो। राधिका ने फिर सरदार भीमा पर प्राणघाती वार किया और उस वार को रोकते वक्त सरदार भीमा के हाथ से बहता लहू राधिका की मांग में जा गिरा और राधिका का सम्मोहन टूट गया। वो मूर्छित हो गई। भीमा ने उसे अपनी बाहों के सहारे थाम लिया। तभी सेनापति मृगभानु भी वहां आ पहुंचा। सरदार भीमा से बोला, सरदार भीमा, गजमाता आप ठीक तो है ना? इस पर सरदार भीमा बोला, हम सकुशल है सेनापति जी, आप जाइए और उस दुष्ट शेरा को ढूंढिए। हमें पता है वो यही कहीं छुपा है। सेनापति जी ने कहा, जी सरदार, अगर वो दुष्ट हमारे हाथों लग गया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, प्राण ले लेंगे उसके। उसके पश्चात सेनापति मृगभानु अपने सैनिकों के साथ शेरा की खोज करने लगा। वो शेरा तक पहुंचने ही वाला था कि तभी एक लाल गौरैया के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। शेरा मुस्कुराते हुए बोला, शेरा तक पहुंचने से पहले ये लाल गौरैया तुम्हें तुम्हारी मृत्यु तक पहुंचा देंगी। तभी एक लाल गौरैया शेरा के समीप आई और क्रोधित होते हुए बोली, उस युवती का हृदय हमें आज की रात ही चाहिए। अगर आज की यह रात बीत गई तो अगले 100 वर्षों तक हमें फिर बिना हृदय के इस गौरैया के शरीर में कैद रहना पड़ेगा। शेरा बोला, ऐसा ही होगा सरकार, हमने आपको 99 युवतियों के हृदय समर्पित किए हैं और आज यह 100 हृदय आपको समर्पित कर आपको अपने अस्तित्व में पुनः जीवित कर देंगे। बदले में अपने हमें वो लाल किताब देंगे। इस पर वो लाल गौरैया क्रोधित होते हुए बोली, स्वप्न बाद में देखना, पहले कार्य पूर्ण करो। सरदार भीमा राधिका को लेकर गाजमहल की तरफ लौट रहा था कि तभी अचानक आसमान से ढयामत बरसने लगी। उनका घोड़ा अपने कदम पीछे लेने लगा। आसमान में चारों तरफ लाल गौरैया मंडरा रहे थे, जो बड़े ही आक्रामक थे। सरदार भीमा ने उनका सामना करने के लिए अपनी म्यान से तलवार निकाली और उन लाल गौरियों से खुद की और राधिका की रक्षा करने लगे। तभी अचानक वो आक्रामक लाल गौरियों का झुंड शांत हो गया और वहां एक डरावना सन्नाटा पसर गया। और अचानक चांद की रोशनी में एक धुंधला साया नजर आया। वो साया लगातार उनकी तरफ भाग रहा था। सरदार भीमा ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। वो साया कोई और नहीं शेरा था। सरदार भीमा शेरा को देख गुस्से से बोला, ओह, तो तुम आखिरकार आ ही गए हमारे सामने। तुमने अपना वचन तोड़ हमारी रुद्रप्रिया को आघात करने की कोशिश की, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे शेरा। और सरदार भीमा शेरा पर वार करने आगे बढ़ा। भीमा शेरा पर प्रहार करने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ हवा में रुक गए। एक तलवार उनके पेट के आर पार हो गई थी। भीमा दर्द से कहराते हुए पीछे की ओर मुड़ा और देखा कि राधिका खून से शनी तलवार लिए खड़ी थी। भीमा की वाणी से अंतिम स्वर आए, रुद्रप्रिया, और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। आखिर क्यों ले ली राधिका ने अपने ही प्रेम के प्राण? जानने के लिए पढ़े आगे। एपिसोड 28, रहस्यमयी लाल किताब। भीमा दर्द से तड़प रहा था। वो बेहोशी की हालत में भी अपनी रुद्रप्रिया का नाम पुकार रहा था। रुक जाओ रुद्रप्रिया, इस दुष्ट के साथ ना जाओ। परंतु जिस रुद्रप्रिया को भीमा आवाज दे रहा था वो महज शेरा के हाथ की कठपुतली बन चुकी थी। सरदार भीमा को जख्मी हालत में छोड़ राधिका शेरा के साथ चल दी और कुछ ही देर बाद वो दोनों रात के अंधेरे में भीमा की आंखों से ओझल हो गए।
कुछ देर बाद सेनापति मृगभानु अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा जहां भीमा जख्मी हालत में पड़ा था। सरदार भीमा को इस हालत में देख सेनापति दौड़ते हुए उनके समीप पहुंचा और बोला, सरदार, उठो। आपकी यह हालत किसने की? परंतु भीमा की जुबान पर अभी भी एक ही नाम था, रुद्रप्रिया। सेनापति जी, आप हमारी चिंता छोड़िए और हमारी रुद्रप्रिया को बचाइए। वो दुष्ट शेरा के सम्मोहन में है। हमारी रुद्रप्रिया को बचाइए सेनापति जी, उनके प्राण संकट में है। इस पर सेनापति जी चिंतित स्वर ने बोले, परंतु सरदार, हम आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। सैनिकों, शीघ्र सरदार को गजवैद जी के पास उपचार हेतु ले जाने का प्रबंध करो तत्काल। इनके शरीर से काफी लहू बह चुका है। भीमा सेनापति जी से फिर कहराती आवाज में बोला, सेनापति जी, हम ठीक है। आप जाइए और हमारी रुद्रप्रिया को बचाइए। सेनापति जी ने कहा, क्षमा करे सरदार, परंतु हम आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। आप फिक्र ना करें, हम शीघ्र ही गजमाता रुद्रप्रिया को बचा लेंगे। सरदार भीमा ने सेनापति मृगभानु सरदार भीमा को लेकर गाजमहल पहुंचा जहां गजवैद जी ने उनका उपचार प्रारंभ किया। सेनापति मृगभानु ने पूछा, क्या हुआ गजवैद जी? आपके चेहरे के भाव किसी गंभीर चिंता की तरफ इशारा कर रहे हैं। गजवैद जी ने सरदार भीमा के हाथ की नाड़ी को पकड़ उनकी हृदय गति को जांच करते हुए बोले, सरदार भीमा की हृदय गति धीमे होती जा रही है। जिस तलवार से इन पर वार किया गया है उस पर एक खास किस्म का विष लगा था, जिसका तोड़ बहुत ही दुर्लभ है। हमारे पास वक्त बहुत काम है। इससे पहले कि यह विष इनके पूरे शरीर में फैल जाए, हमें किसी भी तरह वो दुर्लभ विषनाशक पुष्प चाहिए। संपत्ति जी ने चौंकते हुए कहा, दुर्लभ विषनाशक पुष्प? परंतु यह कहाँ मिलेगा गजवैद जी? आप हमें बताइए, हम शीघ्र अति शीघ्र उसका प्रबंध कर देंगे। आप बस हमारे सरदार के प्राणों की रक्षा करिए। इस पर गजवैद जी थोड़े गंभीर स्वर में बोले, यह ग्रभधतुरा पुष्प काली पहाड़ी की चोटी पर रात्रि के समय खिलता है। इसकी खुशबू चंदन के समान है। परंतु सेनापति जी ने व्याकुलता से पूछा, परंतु क्या गजवैद्य जी? इस पर गजवैद जी बोले, परंतु इस पुष्प को ढूंढना आसान नहीं। यह पुष्प रंगहीन है, मानव नेत्र इसे नहीं देख सकते। तभी सरदार भीमा की सांसें उखाड़ने लगी। वहीं दूसरी ओर राधिका ने खुद पर वार कर अपना हृदय निकल लाल गौरैया को दे दिया। और तभी अचानक वो लाल गौरिया एक इंसानी युवती के रूप में आने लगी, जिसका सौंदर्य किसी अप्सरा से काम नहीं था। उसके लंबे काले केस हवा में लहरा रहे थे। उसकी गहरी काली आंखों में खुशी का सैलाब था और होठों पर एक शैतानी मुस्कान, जिसका सौंदर्य जानलेवा था। वो चलते हुए जल की बहती धरा के समीप गई और खुशी से बोली, हमारा सौंदर्य और यौवन लौट आया। आखिरकार हमारे वर्षों की तपस्या सफल हुई। और फिर वो राधिका की तरफ मुड़ी जो मूर्छित जमीन पर पड़ी थी। राधिका को देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो बोली, वर्षों पहले तेरे लिए सरदार भीमा ने हमारे प्रेम को ठुकराया था। मृगनयनी, जिसके सौंदर्य के वार से कोई नहीं बचा, उस सरदार ने हमारे सौंदर्य का तिरस्कार किया। उसी दिन हमने ठान ली थी कि अगर सरदार भीमा हमारा नहीं हुआ तो हम उसे तुम्हारे समीप भी नहीं जाने देंगे। हमने भेदी को मोहरा बना तुम्हारी हत्या का षड्यंत्र रचा। हमें लगा था कि तुम्हारी मृत्यु के पश्चात हम भीमा और गजमनी दोनों हमरी होंगी, परंतु हमारा बना बनाया खेल पर तुमने पानी फेर दिया। खुद तो मर गई, परंतु भीमा और गजमनी को मरते मरते भी सुरक्षा के घेरे में बांध गई। परंतु नियति ने तुम्हें एक नया अस्तित्व दिया और हमें यह लाल किताब। मृगनयनी के हाथ में एक रहस्यमयी लाल किताब थी। मृगनयनी ने उस लाल किताब को खोला और उसके 100वें पन्ने पर बने हृदय के चित्र पर राधिका का हृदय जैसे ही रखा। उस रहस्यमयी लाल किताब ने उस हृदय को अपने अंदर समा लिया।
कुछ ही देर बाद उस किताब से एक रहस्यमयी रोशनी निकली। उस रोशनी ने राधिका के शरीर को एक पिंजरे में कैद कर खुद में समा लिया। यह सब देख मृगनयनी बहुत खुश थी। वो एक शैतानी स्माइल के साथ बोली, गजमाता रुद्रप्रिया, सदियां बीत जाएंगी परंतु तुम्हारी रूह कभी इस लाल किताब की कैद से आजाद नहीं हो पाएगी। और फिर वो शेरा की तरफ मुड़ी और बोली, शाबाश शेरा, तुम्हारी स्वामी भक्ति ने हमारा हृदय जीत लिया। आज से तुम बनोगे हमारे सबसे खास गुलाम। मृगनयनी की बात सुन शेरा को बहुत अधिक गुस्सा आया, परंतु वो अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, परंतु आपके वचन का क्या? इस पर मृगनयनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम हमारे पहले मोहरे हो जो अभी तक हमारे समक्ष जीवित खड़े हो। इसे अपना सौभाग्य समझो और लाल किताब के ख्याल को भी अपने हृदय से निकाल दो। लाल किताब और इसकी मायावी शक्तियों की मल्लिका एक ही है और वो हूँ मैं, मृगनयनी। इस किताब को हासिल करने के लिए हमने वर्षों शैतान की तपस्या की है। यह किताब वो है जो दुनिया के लिए शापित है परंतु हमारे लिए वरदान। मृगनयनी की बात सुन शेरा को बहुत अधिक गुस्सा आया, परंतु वो अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, परंतु आपके वचन का क्या? इस पर मृगनयनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम हमारे पहले मोहरे हो जो अभी तक हमारे समक्ष जीवित खड़े हो। इसे अपना सौभाग्य समझो और लाल किताब के ख्याल को भी अपने हृदय से निकाल दो। लाल किताब और इसकी मायावी शक्तियों की मल्लिका एक ही है और वो हूँ मैं, मृगनयनी। इस किताब को हासिल करने के लिए हमने वर्षों शैतान की तपस्या की है। यह किताब वो है जो दुनिया के लिए शापित है परंतु हमारे लिए वरदान। वहीं दूसरी ओर सरदार भीमा की सांसें उखड़ने लगी। यह देख गजवैद जी चिंतित स्वर में बोले, हे ईश्वर, सेनापति जी उस दुर्लभ ग्रभधातुरा पुष्प को लेकर अभी तक नहीं लौटे। सरदार की सांसें उनका साथ छोड़ रही है, कोई भी औषधि इन पर कार्य नहीं कर रही है। अब तो आप ही हमारे सरदार के प्राण बचा सकते हैं। तभी एक आवाज आई, ईश्वर नहीं, अब सिर्फ हम बचा सकते हैं तुम्हारे सरदार के प्राण। क्या फिर एक बार रह जाएगी अधूरी होनी थी जी प्रेम कहानी पूरी। जानने के लिए पढ़े आगे।